हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में गणित में सप्ताह 15 में हम सीखेंगे लेने देने का खेल। पिछली कक्षा में भी हमने यही सीखा था, जिसमें हमने हासिल सीखा था, हासिल लेना और हासिल देना। ठीक है, ये दोनों हमने सीखे थे। आज उसी से आगे बढ़ेंगे और वर्कशीट को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, पैटर्न को पूरा करो। 310, 410, 510, 610, 710। अगला 100, 200, 300, 400, 500, 600। अगला 400, 350, 300 इसमें घट रहा है 50, 250, 200। अगला 190, 180, 170, 10 घट रहा है, 160, 150। अगला 200, 225, 250, इसमें 25 बढ़ रहा है, 275, 300। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पैटर्न को पूरा करना है। कर लेंगे सभी पैटर्न को पूरा। इसमें पूरे 100 बढ़ रहे थे, इसमें 100 बढ़ रहे हैं, इसमें 50 कम हो रहे हैं, इसमें 10 कम हो रहे हैं, इसमें 25 बढ़ रहे थे। ठीक है, पैटर्न को पहले समझा करो, फिर पैटर्न को पूरा किया करो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये इसलिए बीच में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर लो। अगला है, दी गई संख्या से 10 कम और 10 अधिक की संख्याएं लिखनी है। जैसे उदाहरण दिया गया, 320 से 10 कम करेंगे 310, 330 ज्यादा बढ़ाया तो 210 में से 10 कम करो 200, ज्यादा बढ़ा दो 220। 300 में से कम करो 290, बढ़ा दो 310। 430 में कम करो 420, बढ़ा दो 440। 325 से कम करो 315, बढ़ा दो 335। 500 से कम करो 490, बढ़ा दो 510। ठीक है, देखिए बेटा, इधर मैंने 10 कम किया, उसको नीले रंग से लिखा है। जो मैंने 10 बढ़ाए हैं उसको मैंने लाल रंग से लिखा है। 210 से घटाया 200, 300 से घटाया 290, 430 से घटाया 420, 325 से 10 घटाया, 10 घटा रहे हैं सिर्फ, 315, 500 से घटाया 490। अब 10 बढ़ाने की बात करें तो वो अगली संख्या है, 210 का 220, 300 का 310, 430 का 440, 325 का 335, 500 का 510। और ये मौखिक रूप से करने की कोशिश करें क्योंकि सिर्फ 10 का अंतर है। ठीक है, वरना आप लोग लिख के भी कर सकते हैं। जैसे 210 में से 10 घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2। ठीक है, आ गया 200। बढ़ाने की बात करें, 210 में 10 जोड़ दीजिए, अगला 0, 1 और 1 2, 2। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा कर लीजिएगा। समझ आ गया सभी को? अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के बीच का अंतर लिखना है। ठीक है, अंतर यानी इनके बीच में घटा करनी है, बड़ी रकम से छोटी रकम को, और कोशिश यही करना है इसको मौखिक रूप से करें। 129, 125 4 अंतर आया। 162, 155 घटाइए मौखिक, 2 ज्यादा और 5, 2 और 5 7। 145, 140 5। 262, 252 10। 130 और 100 30। सभी को मैंने मौखिक रूप से किया है, यानी बिना कॉपी में लिखे। तो कोशिश आप यही करना, क्योंकि ये बेटा जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी समझ भी आएगा और ठीक भी होएगा। और जो बच्चे अभी थोड़ा सा धीरे काम करते हैं वो घटा करके देख ले। 129 से 125 घटाएंगे, 5 में से 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। 165 में से 155 घटाया, 162 सॉरी, 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल ले लिया तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 5 रह गया, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 आ गया। इस तरह से करके देख सकते हैं आप लोग। सभी इसको पूरा कर लीजिए। पहले का आंसर 4, फिर दूसरे का 7, तीसरे का अंतर 5, फिर 10 और फिर 30। ठीक है,
अगला आपका पैटर्न को पूरा करना है दी गई संख्याओं को देखते हुए। 530, 530 घटाया इन्होंने तो 470, फिर 400 आ गया, बिल्कुल ठीक है, 30 घटाया। अब इसमें से 30 घटाएंगे 410। ठीक है, ये समझ लो कि कर क्या रखा है। यहाँ पे देखो 160, 140 यानी 20 घटाया है, तो यहाँ पे 20 बढ़ा दो, इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ घट रहे हैं। 180, 160, 140, अब 20 घटाएंगे 120, फिर 100 दे ही रखा आप लोगों का। ठीक है, 300, 325, 25 बढ़ा रहे हैं, 350, यहाँ पे 375, 25 बढ़ा रहे हैं ना हम, 350 में 25 जोड़ा 375। देखिए बेटा मैंने सारे पूरे कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा 30-30 का आंसर था, 530, 500, 470, 440, 410। ठीक है, यहाँ पे हमारा 20-20 का अंतर 180, 160, 140, 120 और 100। यहाँ पे हमारा 25 का अंतर है 300, 325, 350, 350, 375, 400। और मैंने इनको नीचे लिखा है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा है, इसके नीचे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखती तो समझ नहीं आता, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसी आकृति बना के भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो बिना आकृति के भी इस पैटर्न को ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अब बात करते हैं बेटा जीवन कौशल की। जीवन कौशल में आज हम पढ़ेंगे हानि। हानि क्या होता है? जब आप कोई वस्तु खरीदें और उसको कम कीमत पर बेचें। मान लो आपके पास, आपने बिस्किट ही खरीदे, मान लो दुकान से 10 रुपए का पैकेट खरीद लिया आपने, और अगर आप 10 रुपए से कम में बेचो, चाहे 9 में बेचो, 9.5 में बेचो, 8 में बेचो, 5 में बेचो, तो आपको हानि होगी, नुकसान होगा, घाटा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप 10 से ज्यादा बेचोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम इसी हानि के विषय में पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु उसकी लागत मूल्य से कम कीमत पर बेची जाती है तब हानि होती है। क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। बेटा जो जिस कीमत पर, मान लो आप दुकान पे कुछ भी खरीदने जा रहे हो ना, खरीदना क्रय मूल्य होता है, और जब आप कोई चीज बेचते हो तो वो विक्रय मूल्य होता है, बेचना। खरीदना क्रय, बेचना विक्रय, ये याद रखना। और जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, मतलब आपका खरीदने का जो कीमत है वो बेचने से ज्यादा हो, तो आपको नुकसान होगा, हानि होगी, घाटा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को का मूल्य 18 रुपए है, 18 रुपए की चीज थी और उसका विक्रय मूल्य 15 रुपए, मतलब 18 में खरीदी और 15 में बेच दी, तो कितनी हानि हुई? 3 रुपए की। 18 में से 15 घटा दिए, 3 रुपए की। अगला है, एक सब्जी विक्रेता सब्जी निम्नलिखित सब्जियां बेची, लागत मूल्य बिक्री मूल्य दिया गया है, मतलब खरीदी कितने की और बेची कितने की वो दिया गया है, तो हानि बतानी है। प्याज 12 रुपए के खरीद के 8 रुपए के बेचे, कितना हानि होगी? 12 में से 8 घटा दो, 4 रुपए की हानि हो गई। बैंगन 15 रुपए के खरीदे और 12 रुपए के बेचे, 15 में से 12 घटा दो, 3 रुपए की हानि हो गई। शिमला मिर्च आपकी 13 रुपए की खरीदी, उसमें 10 रुपए की बेची, 13 में से 10 घटा दो, 3 रुपए की, और सारी हानि कितनी होगी? सबको जोड़ दो, तो 10 रुपए की सारी हानि हो गई। ठीक है, ठीक है बेटा। 12 में से 8 घटाए 4 रुपए, 15 में से 12 घटाए 3, 13 में से 10 घटाए 3, सबको जोड़ दिया तो उसकी हानि आ गई 10 रुपए की। ठीक है, समझ गए ना सभी? अब बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर दुनिया की बातों का कोई असर नहीं होना चाहिए। आपको अपना काम मन लगाकर करना चाहिए, चाहे आप जीतें, हारें, कामयाबी मिले ना मिले, कोशिश जरूर करें। सूरज कभी ये इंतजार नहीं करता कि लोग उठेंगे तब मैं निकलूंगा। सूरज का काम है निकलना, चाहे लोग सोते रहें चाहे जागते रहें। ठीक है, हरे रंग की चीजें खानी है,
हरे रंग की चीजें खानी है, अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। ककड़ी का सीजन जा चुका है, अभी मिलेगी नहीं, बाकी चीजों में से जो मिले वो हरे रंग की खा लीजिए। खीरा बाजार में उपलब्ध है, खीरा खा सकते हैं। परिवार के साथ खेल, सांप सीढ़ी, लूडो, अंताक्षरी, ऐसा कोई खेल खेलिएगा, ठीक है। गतिविधि है रस्सी कूदना। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ देती हूँ। अपना गृह कार्य जो आज आपको वर्कशीट में करवाया है, ये सारा काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लो और अपनी टीचर को भेज दो। समझ में आ गया है, अब इसको भेजना है करके बस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसी लगी। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो बेटा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिन बच्चों के लिए वीडियोस बनाती हूँ वो वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।